के केप हैतियन इलाके में तेल से भरे एक टैंकर के पलट जाने के बाद उसमें हुए धमाके में 54 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में कई लोग घायल भी हो गए, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। बताया गया कि टैंकर के पलट जाने के बाद वहां तेल लूटने की होड़ मच गई थी। तभी वहां तेज धमाका हो गया, जिसमें कई लोग झुलस गए। इस हादसे में आसपास के कुछ मकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा। वहीं सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियां भी आग की चपेट में आकर पूरी तरह जलकर राख हो गईं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वहां शादी समारोह के दौरान हादसे से हड़कंप मच गया। शादी के लिए दूल्हा और दुल्हन एक झूले पर सवार थे, जिसे क्रेन की मदद से हवा में लटकाया गया था। लेकिन तभी झूले की रस्सी टूट गई और उसमें मौजूद जोड़ा धड़ाम से नीचे आ गिरा। इससे पहले वहां जश्न का माहौल था। जिस स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन को आना था, वहां कई कलाकार डांस कर रहे थे। जश्न में डूबे लोग भी अपने फोन से इस पल को रिकॉर्ड करने में जुटे थे। तभी वो जोड़ा भी स्टेज पर पहुंचा और अपने लिए तैयार किए गए खास तरह के झूले पर सवार हो गया। उनके वहां पहुंचते ही आतिशबाजी शुरू हो गई। क्रेन के सहारे झूला धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगा। जल्दी ही वो जमीन से करीब 15 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए। इस ऊंचाई पर ही उन्हें एक दूसरे को वरमाला पहनानी थी। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन तभी झूले को क्रेन से जोड़ने वाली रस्सी टूट गई और वो नीचे आ गिरा। झूले के साथ दूल्हा और दुल्हन भी जमीन पर आ गिरे। हादसे के बाद वहाँ हड़कंप मच गया। हालांकि अच्छी बात ये रही कि इस हादसे में दोनों को कोई गंभीर चोट नहीं आई और जल्दी ही समारोह फिर से शुरू कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए प्रवासी उत्तर भारतीयों को मैदान में उतारा गया है। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष सहित दूसरे पदाधिकारियों ने मैराथन बैठक कर सभी जिलों और विधानसभाओं में प्रवासी उत्तर भारतीयों को प्रभार सौंप दिया है। उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दूसरे प्रदेशों में जाने वाले प्रवासी उत्तर भारतीयों के परिवारों को बीजेपी माइक्रो प्लानिंग के तहत अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए उन्होंने हर प्रदेश के करीब 50 से 100 पदाधिकारियों को प्रदेश में बुलाकर उनको हर जिले और विधानसभाओं का प्रभार दिया जा रहा है। रूस ने अपने पड़ोसी यूक्रेन की सीमा के पास शक्ति प्रदर्शन करके एक बार फिर अपने इरादे जता दिए। कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन पर हमला करने की कोशिश में है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में उसने यूक्रेन से लगने वाली सीमा पर अपनी फौज की तैनाती काफी बढ़ा दी है। इसलिए अमेरिका समेत G7 के देशों ने रूस को चेतावनी भी दी। लेकिन चेतावनी से बेपरवाह रूस ने खुद ही यूक्रेन के बॉर्डर के पास मिलिट्री ड्रिल करने का वीडियो जारी कर दिया। इशारा होते ही रूस के 1000 से ज्यादा सैनिक टैंकों से बाहर निकल आए और फिर उनकी बंदूक ने इतनी गोलियां बरसाई कि हर तरफ शोर पसर गया। बताया गया कि रूस के सैनिकों ने जिस जगह अभ्यास किया उसकी यूक्रेन के बॉर्डर से दूरी 50 किलोमीटर भी नहीं है। असल में 1991 तक यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन फिर हालात ऐसे बदले कि उसके और रूस के बीच तलवारें खिंच गईं। अब यूक्रेन का दावा है कि रूस जनवरी के आखिर तक उस पर हमला करने की तैयारी में है, जबकि रूस का कहना है कि यूक्रेन के साथ खड़े अमेरिका जैसे देश आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर भी पहुंची, लेकिन तब तक कपड़े की दुकान जलकर पूरी तरह राख हो चुकी थी। चारधाम प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार को देश की सबसे बड़ी अदालत से राहत मिल गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर सुनवाई के बाद चारधाम परियोजना को हरी झंडी दे दी। हालांकि पहले कोर्ट ने ही रोक लगाई थी, लेकिन अब अदालत ने कहा कि सुरक्षा के मामलों में वो दखल नहीं देगी, क्योंकि चीन पर निगरानी रखने में इस सड़क परियोजना की अहम भूमिका है। इसलिए कोर्ट ने ऑल वेदर हाईवे प्रोजेक्ट में सड़क की चौड़ाई बढ़ाने की इजाजत दे दी, जिससे इस सड़क की चौड़ाई 10 मीटर और बढ़ाई जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद डबल लेन हाईवे बनाने का रास्ता साफ हो गया है। ये सड़क यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम को जोड़ेगी। साथ ही उत्तराखंड में चीन की सरहद तक जाएगी, जिससे चीन पर निगरानी रखना आसान हो जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज जस्टिस AK सीकरी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन भी किया है, जो ये सुझाव देगी कि सड़क बनने से जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसे हो। कमेटी के सुझाव पर पर्यावरण की सुरक्षा के उपाय किए जाएंगे, लेकिन सड़क परियोजना को बदला नहीं जाएगा। एक जनहित याचिका में
दलील दी गई थी कि इस प्रोजेक्ट से पर्यावरण को नुकसान होगा क्योंकि सड़क बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ काटने होंगे। मुंबई में राहुल गांधी की रैली के मुद्दे पर कांग्रेस ने अचानक यू टर्न ले लिया। मुंबई में राहुल गांधी की रैली से जुड़ी अपनी एक याचिका कांग्रेस ने बॉम्बे हाईकोर्ट से वापस ले ली। ये रैली 28 दिसंबर को होनी थी, लेकिन राज्य सरकार ने कोरोना संकट की वजह से इसे इजाजत नहीं दी। इसी फैसले के बाद कांग्रेस अपनी ही सरकार के खिलाफ अदालत चली गई थी। शिवाजी पार्क पे ही राहुल गांधी की सभा होगी। 28 को हम लोग आगे कर रहे हैं, यही फर्क है। श्रीनगर के पंथा चौक में एक दिन पहले हुए आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान के आतंकियों का हाथ था। इस हमले में 2 जवान शहीद हुए थे, जबकि 2 आतंकी ढेर कर दिए गए थे। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने कहा कि ये जो कल का हमला है उसमें 2 पाकिस्तानी मिलिटेंट और 1 लोकल मिलिटेंट शामिल था। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने अगले 6 महीनों में 3 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी कोरोना वैक्सीन लॉन्च करने की उम्मीद जताई। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने फिर पाकिस्तान का राग अलापना शुरू कर दिया। उन्होंने आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए पाकिस्तान से बातचीत करने की बात तक कह डाली। चीन से बात कर सकते हैं जो कि आगे आ रहा है, रोज हमारी जमीन पर बैठा हुआ है, उनसे बात कर सकते हो, इनसे बात नहीं कर सकते, क्यों? इस बयान के सामने आने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने फारूक अब्दुल्ला को पाकिस्तान का मुरीद बताया। पाकिस्तान में अगर उनको इतना अच्छा लगता है तो पाकिस्तान में जाके वो बसने दो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड के चुनावी माहौल में महिला कार्ड खेला। उन्होंने पंजाब की तरह उत्तराखंड में भी 18 साल से ऊपर की उम्र वाली महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का वादा किया कि हर बेटी को, हर बहन को, हर माँ को हर महीने 1000 रुपए उनके अकाउंट में जमा कराए जाएंगे। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के इस ऐलान को उनका चुनावी स्टंट करार दिया। इस प्रकार से स्टंटबाजी कर रहे हैं। उत्तराखंड की जनता समझदार है, सब जानती है और उनको इससे कुछ फायदा होने वाला है।